हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, राधे कृष्णा सभी को। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे हो या मुँह बहुत अच्छे हैं गाइज। तो आज हम आप लोगों को बता दें मैं कि बारिश को तो नज़ारा आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है। तो आप लोग देख सकते हो इतनी तेज़ बारिश हो रही है हमारे यहाँ। बहुत तेज़ बारिश हो रही, झमाझम पानी गिर रहा। आज सवेरे तक बहुत बारिश हो रही, कतई बंद ना है वो पानी। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं शिवानी बिग बॉस में। तो शिवानी देखो बिग बॉस में पहुंच गई। तो जौन दिन से भी गई हैं वह दिन से तुम समझ लो एक दिन सुकून से ना जी पाई बिग बॉस में। अब तक पायल से लड़ाई होती रही, अब पायल चली गई, फिर पौलमी से होती रही, सना सुल्तान, जने कौन कौन सुल्तान, अब कृतिका बच गई। एक तो कृतिका से बहुत तेज़ लड़ाई हो गई है सिर्फ खुजली के पीछे। तो गाइज अगर खुजली करऊ ले थी, आप लोग दिमाग लगाओ कि अगर पैर में खुजली ऐसे करऊ ली थी तो कपड़ा नहीं पहने थी का? पैर में कपड़ा तो पहने थी। तो जाके बाद हम मिले, पहले आप लोग वीडियो देखो, फिर जाके बाद हम मिले हैं। पूरी वीडियो जानो पहले, तब हम मिल रहे हैं आपको। तो मेरे जो हमारे चैनल पर न्यू लोग आए हैं तो प्लीज़ उनसे मेरा यही कहना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि हमें भी पता चले कि आप लोग कहाँ से हो। तो गाइज मतलब पहले आप वीडियो देखो, इसके बाद हम बोले हैं कछु। देख लिया तुरंत बोलती, तुम मुझे ये बोल रही शिवानी जा मैं नहा के आई हूँ, तू भी नहा ले जाके। तब हमने बोला कि नहीं भाभी हम नहीं नहाएंगे, शाम हो गई है। तो एकदम से इन्होंने फिर बोला कि ऐसे खाना नहीं बनाते हैं, जा नहा ले जाके। तू पैर में हाथ लगाई थी, मतलब लगाई थी। मैंने कहा मैंने पैर में हाथ नहीं लगाया, अगर लगाई थी तो तुम मुझे तुरंत बोलती। तो बोलती मेरे घर में ऐसा नहीं होता है, मेरे घर में ऐसा नहीं होता है कि मैं बिना नहाए धोए खाना बनाऊँ। मुझे भी पता है कैसे खाना बनाया जाता है। जब हम बोल रहे थे कि मुझे शाम को नहीं नहाना, इन्होंने मुद्दा उठाया कि नहा के आ, और फिर ये तुरई का निकाल रही हैं कि तुरई पैर पे गिरी, फिर ये पैर का भी बोल रही हैं कि पैर हाथ में लगा। अगर ये इतनी अच्छी है तो तुरंत बोलती ना, वहीं हम खड़े थे, तुरंत बोलती जा शिवानी हाथ धो, क्या तूने पैर में हाथ लगाए। ये नहाने आने का मुद्दा कहाँ से निकाल रही हैं? कोई मैंने 10 घंटे बाद नहीं बोला था, इसने पैर खुजलाया और मैंने एक इंसानियत के मारे, वो मेरे से गलती होगी, मैंने इसको ये बोला कि भाई जाके तू नहा ले। जब ये नहीं मानी कि मैं नहीं नहा रही, तब मैंने बोला कि शिवानी तूने पैर को खुजलाया, और उस बात को हुए सिर्फ और सिर्फ गिनती के 30 सेकंड हुए होंगे, 30 सेकंड बाद बोला। कोई मैंने 10 घंटे बाद नहीं बोला कि सुबह की बात थी, मैं शाम को बोल रही हूँ। और बात रही तुरई की, 1 सेकंड, जब ये तुरई काट रही थी, तो जब तुरई पैर पे लगी थी तब मैंने बोला इसको कि शिवानी तुरई पैर पर लगी है, तू ना इसको जाके धो दे। उसी वक्त तुरई उठा के बाकी तुरई में मिक्स कर दी। तो मैंने उसी टाइम इसको टोक दिया था। कोई मैंने दोपहर की बात शाम को नहीं करी, दोपहर की बात दोपहर को करी। और जब इसने जो पैर खुजलाया उसके 30 सेकंड बाद बोल दिया था कि तूने पैर खुजलाया। ये मेरे को झूठा बोल रही है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, जबकि मैंने देखा इसको खुजलाते हुए, उसके बाद ये मान रही है। तो मैं झूठा, अगर कोई झूठा होगा तो वो क्यों मानेगा? अगर मैं चोरी करूंगी, एक एप्पल मैंने यहाँ से चुराया, तो आप बोलोगे तुमने चोरी करी है, तभी मैं मानूंगी ना। अगर मैंने चुराया ना हो एप्पल तो मजाल है, मैं मान जाऊं। पर ये बाद में पहले मना करती, नहीं 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 मैंने नहीं खुजलाया। उसके बाद ये इसकी बहस हुई मेरे से, 10 मिनट बाद बोलती हाँ मैंने खुजलाया। तो ये चोर थी, चोरी करने के बाद झूठा बोला इसने, झूठी है ये, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही। और इस घर में सबसे ज्यादा झूठी यही है, तुरंत मुद्दा का मुद्दा बनाती हैं। क्योंकि नॉमिनेशन का ले लो, जब नॉमिनेट हुई थी तब तो ऐसे घूम रही थी, अरे मुझे नेजी ने ये कर दिया। बीच में तो तुम बोलते थी, तुरंत बोलने लगती। कल जब खाना हम बना रहे थे, इन्हें पहले ही हिना को मुद्दा लेने है तो कि हिना में झूठ बनाए दो। संचालक हम बताइए ना कि कैसा कौन खेल रहे हो। तो हमने पूरा फेयर खेलो है, ये यहीं से भड़क के गई थी। वैसे तो हम बहुत ज्यादा गलती करते थे, बहुत बड़ी करते, वो आज तक ना पता भी नहीं हुआ कि क्या गलती करी। और इतनी छोटी सी चीज का लेकर ये इतना खुजवा रही है। मेरा है हाइजीन की बात है। मेरा जो क्वेश्चन है हाइजीन को लेकर है और झूठ को लेकर है, तो कृपया करके अपनी गाड़ी वहीं रखें, नॉमिनेशन वाली जगह पे मत लेके जाए। जो बात है उसको मैं बोलना चाहूंगी, लास्ट ये सबसे ज्यादा झूठ, और साबित करो, करना पड़ता है। सबसे ज्यादा झूठ कल्ली ले लो, पैर का ले लो, तुरंत बोलती मुझे। अब नहीं 30 सेकंड में नहीं, प्याज मेरा 30 सेकंड में कट जाता है। आप बताओ ना, आप इसका भी डिफरेंट लो। 30 सेकंड में प्याज नहीं कट जाता, आलू सब मैंने काट के रखे थे, उसके बाद ये आई थी। मेरे पास आप पूरी बात ही नहीं सुनते हो। मेरे पास मैं अरमान जी पे, तेरे से पहले विशाल था। विशाल तू, मेरे को एक्यूजेशन ये लगाना है कि कल इनका ये बोलना था कि इल्जाम ये था कि शिवानी अनफेयर संचालक है। ये मेरे को इनको क्लियर करना है कि इल्जाम लगाओ। हाँ इल्जाम लगा रहा हूँ आप पे। भाई आपको इन तीनों पे कोई इल्जाम लगाना है? हाँ लगाना है, इन दोनों पे, अरमान पे और भाभी पे इल्जाम लगाना है कि कल ये चिल्ला के बोल रहे थे कि शिवानी अनफेयर है, जो कि वो नहीं है।
करो क्लियर। ये क्या ये नहीं उनके आपको उनके ऊपर इल्जाम लगाना है, कोई उनकी ऐसे उनकी पर्सनैलिटी पे कोई इल्जाम है? ये इनको लोग अनफेयर लगते हैं। पहले उसने सना ने बोला कि आप सबके साथ अच्छे बन रहे हैं, ऐसा कुछ। अभी एक मिनट बोला कर बात। क्यों ये तो क्यों क्या? क्योंकि मैंने बोला, बीच में नहीं बोलना। बिल्कुल मैं ही बताऊंगा, बताते रहो, बताते रहो सर। इनको लोग अनफेयर लगते हैं, इनको लोग अनफेयर लगते हैं। मेरा पॉइंट, इनका एक्यूजेशन मेरा ये है, इनको लोग अनफेयर लगते हैं। क्या बात हुई? इनको लोग अनफेयर लगते हैं मतलब मैं दे देता हूं सर, मैं डिफेंड करती हूँ, मैं डिफेंड करती हूँ। सर क्या मैं इसका डिफेंड कर देता हूं। एक मिनट सर, मैं बोले दो। कल शिवानी बीच में थी, मैंने उसको बोला रेड लाइन के पास खड़े हो जा, नहीं थी वो बीच में थी, उसने देखा नहीं ठीक से। मैं रेड लाइन के पास था, मैंने सच में देखा कि कृतिका पहले थी, बाद में मकबूल, में झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर मैंने उसको समझाया कि रेफरी हमेशा 100 मीटर के रेस पे रेड लाइन के पास खड़ा होता है, फिर वो जाके वो बैठी वहाँ। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, क्लियर क्लियर। क्योंकि मैं था बोलना वहाँ, चाहूंगी अभी इसमें। उसने जो डिसीजन लिया वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये मैंने जो देखा मैंने वो बोल, मेरे को ये चीज मैं बोलना चाहूंगी इस पे, अगर मुझे अनफेयर बोल रहे हैं, कल अगर अनफेयर खेलते तो आप कितना भी आगे। मैं बोलना चाहूंगी इस पे, अगर मुझे अनफेयर बोल रहे हैं, कल अगर अनफेयर खेलते तो आप कितना भी आगे चले जाते, मैं इसको जिता देती। आप देख रहे थे। आप अपने को कुछ ज्यादा बड़ा समझ रहे हो, शांत। बड़े नहीं समझ रहे आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। आप हेड ऑफ द हाउस हो, तो इसका ये नहीं कि आप बात ना सुनो। बिल्कुल मैं यही क्यों नहीं? आप किसी की बात ही नहीं सुन रहे। कोई और एक्यूजेशन है? कल केस लगा। क्या किसका? मैं अरमान जी पे डिप्लोमेटिक होने का इल्जाम लगाना चाहूंगा। जिस दिन हमारा वीकेंड का वार था, उस दिन बाहर जब क्या नाम उसका, अदनान और मेरे में से चूज करना था लोगों को, इसने मुझे चूज करा। नहीं बोलना, चुप। इसने मुझे चूज, एक मिनट रुकना शिवानी, इसने मुझे चूज करा। आप बाहर आके समझा रहे थे विशाल को कि अरे यार तेरे लिए तो टफ हो गया, पर यहाँ पे आपस में भिड़ाएंगे, ये होएगा वो होएगा। तो विशाल कह रहा था कि मिस कर दिया। कौन किसको बोल रहा था? अरमान जी, एक बता रहा हूँ। जिस दिन टास्क था अदनान और मेरे बीच में कैंसिल लगाने का, कैंसिल वीकेंड का वार पे, इसने मेरे अदनान के लगाया था इसने। तो बाहर ये बात चल रही थी, ये कहता मेरे लिए टफ हो गया काफी। तो अरमान जी आके समझा रहे थे कि यार तेरे लिए तो टफ होएगा ही, ये और वो, पर कोई बात नहीं, तूने अपने मन की सुनी है। नहीं, ये पॉइंट नहीं था। पहले क्लियर कर लूंगा। इस पे पॉइंट ये था कि इन्होंने बोला कि तू अगर लवकेश पे भी लगाता तो उसके साथ 30 दिन बैठता है, 30 दिन से सुबह शाम तू बैठ, अगर तू इस पे लगाता तो गलत हो जाता। तूने सही किया। अंदर जाके इन्होंने अदनान के टाइम, जब अदनान को उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास में या मकबूल को बुलाए थे, तो उन्होंने ये पॉइंट फिर अदनान को बोला कि भाई देख इसने कितना गलत किया, इसने तेरे पे, तू बाहर से इसके लिए स्टैंड लेके आया था, लेकिन इसने फिर भी तेरे पे कैंसिल लगाया था। तो इन्होंने दो बातें करी जो मैंने उनको उस दिन भी बोला था। उसी को डिप्लोमेटिक कहते मैं हैं। अब इसको डिफेंड कर देता हूं। मैंने सना मकबूल को बुलाया अंदर। सना मकबूल बाकायदा अदनान को बाहर से नहीं जानती थी। अदनान एक मिनट मिले नहीं थे, वो जानता था इनको। तो जैसे वो अंदर घुसा, इनको बहुत जल्दी थी कि भाई मेरे कुछ और राज ना खुल जाए, तो ये बहुत ही अलग जाके बात कर ली। और उसके बाद सना मकबूल ने अदनान को ठप्पा लगा के उसकी संगत खराब कर दी। और उससे पहले जब वो आया था तो इन्हीं के साथ चाय कॉफी यहीं चल रही थी। और भाई साहब जो विशाल बोल रहे हैं, तो दो गले उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि 5 साल वो आदमी इसका दोस्त था। 4 दिन की दोस्ती के चक्कर में इस आदमी ने ठप्पा उसके मुंह पे लगा दिया। ये बात मैंने वहां रखी थी, ये बात मैंने वहां रखी। अदनान को नहीं बोला, पूरी जनता को बोला था। अच्छा। वो एक मुद्दा था वो जो मैंने बोला, और वो हकीकत थी। मैं दूं अभी? क्योंकि हाँ बोल, मैं दूं अभी? हाँ, ये आप बोल रहे हो कि ये- मैंने पूरे जनता को दिया अंदर, जनता यहाँ भी देख रही है, कैमरा यहाँ भी है। अरे भाई, तो मैंने तुमको अगर वो आप- पॉइंट, एक मिनट रुक जाओ, मैं तुमको वो पॉइंट वहां पे क्लियर किया कि यहाँ पे जब आप मेरे को एक चीज बोल रहे हो कि जब तू शो के अंदर किसी के साथ 30 दिन रह रहा है, 24 घंटे, अगर तू उसकी संगत गलत बोलेगा तो तू गलत होगा, तूने सही किया, ठीक है। तो यहाँ भी जनता देख रही थी, वहां भी जनता देख रही है। तुम्हारा उसमें दोगलापन दिखा है, जनता की बात मैंने सना मकबूल को लेके पूरा वाक्य बताया था। मैंने ये नहीं बोला सना उसको- मकबूल की बात ही नहीं हो रही है। भाई मैंने ये नहीं बोला कि तू गलत है या तू गलत है। मैंने इसको यहाँ बोला था, तूने ठीक किया भाई, 1 महीना तेरे साथ ये यहाँ रहा, तू उसको 4 दिन में क्या आया, फिर 5 साल उसको बाहर रहा। मैंने उसको अकेले में ले जाके नहीं बोला कि ठप्पा लगाया, वहां पे पूरे बैठे थे और मैंने सना मकबूल को बुला के ये बात बोली थी। बट पॉइंट बिंग ये था ही नहीं। ये defend हो गया। इस बारे में कुछ बोलना चाहते हो कि नई चीज? मैं बोल रहा हूँ, नहीं जीते, इस बारे में बोल रहे हैं। इसी बारे में बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ पॉइंट बिंग, ये पॉइंट ही नहीं। आपने किसको किधर बुलाया था, आपने किसको किधर नहीं बुलाया था, आपने 2 बातें करी, पॉइंट ये था जो कि आपने करी। रणवीर जी, मैं इस पॉइंट पे मैंने वो बात पूरे कैमरा के सामने, यहाँ भी कैमरा है। 1 मिनट रुक जाना, अनिल सर के सामने बोली। उसके बाद बाहर जब आया तो मैंने इनको बोला ठीक है भाई जो तूने किया, पर मैं अपना ओपिनियन वहां नहीं, मैं इस पे डिफेंड करता हूँ। आपने जो मेरे को बात 30 दिन बाद बोली थी, वो पहले बोली थी, पहले और बाद में फिर अदनान के टाइप पे बोली थी वो चीज। और वो उधर वो मैंने मकबूल को बुला के बोली थी कि मकबूल ने जब उसको ठप्पा लगाया, और जो अगला टास्क था जो शीशे के अंदर वाला, उसमें मैंने वो पूरी स्टोरी राउंड अप करके मकबूल इल्जाम ये है ही नहीं मकबूल वाला, इल्जाम ये है कि आपने 2 बातें करी जो कि आपने भाई करी। को अच्छा लगे उसके लिए हाँ करेंगे, जो गंदा लगे अरे उसके लेकिन लिए दो ना करेंगे। बातें और करी, इस घर में- नहीं, सुनो, भी है। इस घर में 2 मिनट में डिसीजन चेंज हो जाता है। तो आप बोल रहे हो आप डिप्लोमेटिक हो। ऐसा ही है। तो आप बोल रहे हो मैं diplomatic इस पॉइंट पे बोलना चाहूंगी, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? बात खत्म, मैंने बोला बात वो- खत्म हो, 1 मिनट सना। मैं इस पॉइंट पे बोलना चाहूंगी बिकॉज माय नेम वाज ड्रैग इन दिस। यस, आपने अगर बोला वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको नहीं पता मैं अदनान को जानती हूँ नहीं जानती हूँ, तो आपका ये कमेंट करना इज नॉट वैलिड। सेकंड ऑफ ऑल, अगर आप बोल रहे हो कि सुमड़ी में लेके जाके कि मेरे कोई राज ना खुल जाए, तो आई थिंक बहुत खुला हम बात कर रहे थे, जहां आप ही सासू माँ के जैसे बैठे हुए थे और सुन रहे थे कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या डिस्कशन चल रहा है। वो बाथरूम एरिया में हो रहा था। ही वाज वैलिड सिटिंग एंड ऑब्जर्विंग और हियरिंग अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन। तो ये मत बोलिए कि सुमड़ी में लेके गए थे या कुमड़ी में लेके गए थे, जो हुआ था आपके सामने हुआ था। अब मैं बोलूं,
तो मैं बता देता हूँ दीदी, वो बात उस दिन तुम ये बोल रहे थे, मैं पेस्ट कर रहा था, आप बोले फटाफट आओ ना अदनान, मुझे बात करनी है, फटाफट आओ ना मुझे अदनान बात करनी है। तुम उसको बाहर लेके आना चाहती थी, शायद याददाश्त पे थोड़ा सा जोर डालो, और तो ग्लूटेन फ्री आटा ना, उसकी 2 रोटी फालतू खाएगा जिससे याददाश्त ठीक रहे। नहीं, मैं जवार खाती हूँ। आई वांट टू गिव हिम बैक ऑन दैट वे। इस पॉइंट पे कुछ और बोलना है? जी जी, आप कह रहे हो वो हाथ डाल के ये करना, नहीं वैसा कुछ नहीं होता। जो भी पॉइंट थी वो नेजी भी सामने खड़े थे, वो हम तीनों के बीच की बात थी, तो जो मुझे लगा कि हम उधर सॉर्ट कर सकते थे हमने सॉर्ट किया। अब भैया जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नंबर बना रहे हैं या पॉइंट्स ले रहे हैं, तो ये आपका दिमाग है और आपकी सोच है जो आप ऐसे बोल रहे हो, क्योंकि आपकी सोच वहीं शुरू होती है और वहीं खत्म होती है। इसी पॉइंट पे मेरे को ये बोलना है कि इन्होंने मेरा जो हमारा इल्जाम था, 2 बातें करी, वो उन्होंने बोल दिया कि हाँ इधर अलग बोला, उधर पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गया। न्यू एक्यूजिशन किस पे? अरमान भाई पे। बोलो। अरमान भाई, जब आपको और आपकी वाइफ को अच्छा नहीं लगता है कि आपकी बॉडी शेमिंग होती है, जब आपको थुलथुला बोला जाता है तो आपको लगता है बॉडी शेमिंग होती है, तो आपने तो इससे भी बुरी शेमिंग की थी टास्क में, सना सुल्तान को फ्लॉप एक्ट्रेस बोल के और उसके फेस के बारे में नेगेटिव कमेंट करके। तो आपका क्या कहना है इस? मैं आपको बता देता हूं बच्चे, वो कमेंट नहीं किया था, वो एक कॉमेडी में ये बोला था कि जब तुम हील उतार देते हो तो बाहर वाले या फिर घर वाले बोलते हो ये बच्चा किसका है। दूसरी बात सुन ले, कान खोल के सुनाकर, मुझे तेरी याददाश्त के साथ तेरे कान भी कमजोर लगते हैं। उसके बाद सुन मेरी बात ध्यान से, उसके बाद मैंने ये बोला था, क्योंकि हम उसको डिस्टर्ब कर रहे थे, मैंने बोला अरे यार ये तो फ्लॉप मूवी बनाने के लिए चेहरा अच्छा रहेगा, समझ गया? तो ये कोई कमेंट है जो आप दे सकते? मैंने ऐसा कमेंट नहीं दे सकते आप। फिर आपको भी हम लोग बोल सकते हैं कुछ भी। हाँ। Anyway, New question. और कुछ ये पॉइंट खत्म हो गया, क्लियर है? New question. आपका नया इल्जाम है किसी पे? बोलो। मेरा सना मकबूल के ऊपर क्वेश्चन है कि ये टू स्वीट क्यों बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा काम है, हमारा काम है रोटी बनाना, तो आपको रोटी पे आके घी लगाना है, और कोई भी आपको कोई काम कर रहा है उसमें आपको मदद करनी है। स्पेशली मेरी और अरमान जी की बोल रही, बाकी किसी की नहीं बोल रही, क्योंकि आपके टीम मेंबर्स है, आप कर सकते हो। तो अगर जो हमारा काम है वो हमें करने दो ना, आप आके क्यों करते हो? टू स्वीट बनना मतलब टू स्वीट बनना आपको पसंद है या क्यों बनते हो, ये क्वेश्चन। इसके साथ साथ आप कहते हो ना कि यार मेरा दिल नहीं लगता, तो मैंने सोचा ये अभी 2-4 दिन से दिल नहीं लग रहा, अगर दिल नहीं लगता झाड़ू पोछा करो, टॉयलेट करो, और भी बहुत काम है, हमारे पास ही क्यों? नहीं, आपके पास मैं आई नहीं हूँ। मैं जैसे मैंने आपको ये पॉइंट पहले भी ब्रेस किया था, और मैं पहले भी ये पॉइंट पे डिस्कशन हो गया है, तो मैंने यही चीज रखी थी कि मैं बोर हो रही हूँ, इसीलिए मैं आके हेल्प करती हूँ। ना कि सिर्फ आपके टाइम में, मैं शिवानी और ये भी जब कुक कर रहे थे मैं इनको भी हेल्प कर रही थी। कल भी मैंने रात को भी हेल्प की थी शिवानी की। लंच में मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं रेडी हो रही थी या मैं कहीं बैठी थी, आई डोंट नो, बट येस इट्स जस्ट हैपनिंग लेटली। पहले मैं कभी ना आपके काम में घुसती थी ना किसी और के काम में घुसती थी। आई रेस्ट माय केस। आज भी रोटी पे घी सना मकबूल ने लगाया। बोलो। हाँ, तो मैं ये बात बोल रही हूँ कि ये हमें तो गाइज आप लोगों ने देख ली हुई है वीडियो, तो आप लोग बताओ का मतलब हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए कि हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। तो गाइज ये एक नॉर्मल चीज़ है, अगर हम रोटी कर रहे हैं खुजली मची तो ऐसे अक्सर कर लेते हैं ऐसे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ धुलने जाए। इसका आप नहीं करती होंगी, आप भी तो ऐसे से कर लेती होंगी। अगर बाल है तो उसको हटाती नहीं होंगी क्या? है करती हो ना। तो इस वजह से जो कृतिका है, जो शिवानी से बहुत जल रही हैं, या कि वजह शिवानी से लड़ाई कर रही हैं। ये 2 आदमी मेरी है बहुत जल रहे हैं शिवानी का। तो जलते रहो, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे ऐसे अरमान मलिक हज़ारों आएंगे उसके सामने और कुछ नहीं कर पाएंगी कृतिका मलिक। जो तुम सोच रही हो कि हम रोज़ लड़ाई करेंगे, इसको नॉमिनेट करवा देंगे, तो नॉमिनेट जनता पूरी उसके साथ है। तुम कैसे करवा दोगी उसका नॉमिनेट? नहीं करवा पाओगी कभी भी। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब शिवानी को सपोर्ट करो, क्योंकि अपने औरैया ज़िला अपनी यूपी की बात है। और इसके बाद मतलब जीत के ज़्यादातर लोग अब शिवानी की वीडियो बना रहे हैं व्यूज कमाने के लिए। तो एक हमने रील देखी है कि शिवानी ये है, शिवानी वैसी है, शिवानी बहुत सीधी थी, वो तो इतनी गंदी निकली है, गांव की जैसे मतलब गवा रही है वो, फलाना डिमका। हम तुमसे पूछ रहे हैं तुम कितनी अच्छी हो, तुम बताओ। मैं पहले तुम कितनी अच्छी हो और कितनी सफाई से खाना बनाती, तुम्हारे घर काम देखन जाती, तुम सफाई से बनाती कि तुम ऐसे ही नाक में मंगरिया डाल के बना लेती? हम तो अगर देखन तो जात नहीं है, तुम सोशल मीडिया के सामने आए के सफाई दे रही हैं अपनी। तो आप लोगों से बस मेरा यही कहना है कि इन सबके वीडियो इनके चक्कर में ना पड़ें, शिवानी को सपोर्ट करें। शिवानी बहुत 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 ज़्यादा इस टाइम पे मतलब दुखी है, बहुत रो रही है, और जो खाना राशन पानी है वो भी अलग अलग कर दिया गया है। तो आप लोग प्लीज़ उसका सपोर्ट करें, उसके सपोर्ट में रहें आप लोग, किसी के भड़कावे में ना आए, क्योंकि शिवानी की ऐसी लड़की अभी तक बिग बॉस में पहुंची ही नहीं है जितना शिवानी
सबका दिल जीत रही है। ऐसी लड़की कोई गई है अभी तक? आप ही बताओ, ऐसी लड़की कोई गई है अभी तक? अभी तक नहीं गई है। वो दिल जीत रही है सबका, भले बिग बॉस जीते या ना जीते, लेकिन दिल जीत के आएगी सबका। जब से हमें यही नहीं पता चल रहा, जब से वो बिग बॉस में गई है तब से लोग उसके बदनाम करने में तो लगे ही हैं पीछे हैं। अब उसको मतलब वहाँ भी नहीं चैन है। क्या बताएं लोगों को, लोग कितने फ़ायदेमंद हैं अपने लिए, अपने आप फ़ायदा चाहते हैं, किसी दूसरे का नहीं। तो आप मेरी जो मतलब वीडियो देख रहे हैं तो फुल वॉच किया करो, फुल वीडियो देखा करो, क्योंकि मुझे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और मतलब ये मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट किया करो और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मुझे, क्योंकि जो भी न्यूज़ मेरे पास आती है शिवानी के बारे में मैं तुरंत आप लोगों को बताती हूँ। तो प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करना और मुझे भी सपोर्ट करो। तो बाय, फिर कोई नई न्यूज़ आएगी तो आप लोगों को फिर से बताऊंगी। आज का वीडियो फुल वॉच करना प्लीज़, मेरा आपसे यही निवेदन है। और चलते हैं, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।